क्या किसी दोषी को फांसी पर लटकाकर मौत देना संविधान के तहत सही है? क्या ये तरीका किसी व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने और मरने के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 के खिलाफ है? तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है नहीं। कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे सजा की। दरअसल फांसी यानी किसी इंसान की जिंदगी खत्म करने का तरीका। दुनिया के ज्यादातर देश अब मौत की सजा को खत्म करने की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत में मौत की सजा अभी भी कानून का हिस्सा है और इसे लागू करने का तय तरीका है फांसी। अब इसी फांसी के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सवाल उठा था। सवाल ये था कि क्या किसी दोषी को फांसी पर लटकाकर मौत देना संविधान के तहत सही है? क्या ये तरीका किसी व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने और मरने के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 के खिलाफ है? तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है नहीं। मौजूदा कानून के तहत फांसी देना असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस फैसले में एक अहम दरवाजा खुला भी रखा गया है। अगर आने वाले समय में कोई ठोस वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत सामने आता है कि मौत की सजा देने का कोई दूसरा तरीका कम दर्दनाक है और दोषी की गरिमा को ज्यादा सुरक्षित रखता है, तो इस सवाल पर दोबारा से विचार किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो चलिए समझते हैं। दरअसल मौत की सजा के लिए फांसी के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका 2017 में वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कानून में मौत की सजा पाए व्यक्ति को तब तक गर्दन से लटकाने का प्रावधान है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि फांसी की वजह से कैदी को लंबे समय तक दर्द और तकलीफ हो सकती है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और इंसानी गरिमा के खिलाफ हो सकती है। याचिका में फांसी के विकल्प के तौर पर जहरीला इंजेक्शन, गोली, बिजली का झटका या गैस चैम्बर जैसे तरीकों पर विचार करने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वैज्ञानिक पहलू को भी गंभीरता से देखा। फिर आया 2023, कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फांसी की प्रक्रिया से होने वाली तकलीफ, मौत में लगने वाले समय और दूसरे पहलुओं पर जानकारी मांगी थी। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को खत्म क्यों नहीं किया? कोर्ट ने कहा कि फांसी के तरीके को सही ठहराने वाले पुराने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला है। यानी कोर्ट के सामने ऐसा कोई नया ठोस आधार नहीं था जिसके चलते पुराने फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। सीधी भाषा में समझिए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि फांसी हमेशा के लिए सबसे सही तरीका है। कोर्ट ने कहा कि आज उपलब्ध कानून और रिकॉर्ड के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित करने की वजह नहीं है, लेकिन विज्ञान बदलता है, मेडिकल रिसर्च आगे बढ़ती है और इंसानी शरीर और दर्द को लेकर हमारी समझ भी अक्सर बदल जाती है। इसलिए अगर भविष्य में कोई नया वैज्ञानिक या फिर मेडिकल सबूत सामने आता है तो इस मुद्दे पर दोबारा से विचार हो सकता है। यानी कोर्ट ने इस बहस को पूरी तरह से फिलहाल बंद नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार को एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की आज़ादी भी दी गई है और इस पैनल में कानून, फॉरेंसिक मेडिसिन, न्यूरोसाइंस और क्रिमिनोलॉजी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। एक्सपर्ट पैनल देख सकता है कि क्या मौत की सजा देने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें अनावश्यक दर्द कम हो और मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे। आप इसे दुनिया के संदर्भ में एक बार समझ लेते हैं। 2026 तक दुनिया के 113 देशों ने सभी अपराधों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी है। कई और देश ऐसे हैं जो कानून में मौत की सजा रखते हुए भी लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने मौत की सजा खत्म कर दी है, लेकिन भारत में मौत की सजा अभी भी कानून में मौजूद है और फांसी इसका निर्धारित तरीका है। भारत अकेला देश भी नहीं है जहां फांसी का इस्तेमाल होता है। जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बोत्सवाना जैसे देशों में भी फांसी का प्रावधान या यूं कहे कि इस्तेमाल मौजूद रहा है। तो इस पूरे फैसले का सबसे अहम मतलब क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को खत्म नहीं किया, लेकिन भविष्य में इसकी समीक्षा का रास्ता भी खुला रखा था। अदालत का संदेश साफ है, संविधान की व्याख्या समय के साथ बदलती वैज्ञानिक और मेडिकल समझ को ध्यान में रखकर की जा सकती है। यानी फिलहाल भारत में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के लिए फांसी का तरीका जारी रहेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर विज्ञान ये साबित करता है कि इससे कम दर्दनाक और ज्यादा मानवीय तरीका मौजूद है, तो इस सवाल पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं। और यही इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी बात है। फांसी अभी कानून के दायरे में है, लेकिन इस बहस में आखिरी शब्द शायद अभी नहीं कहा गया है और अभी भी इस शब्द फांसी शब्द पर दोबारा से विचार हमारे देश में हो सकता है।